हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। हमने समय के अनुसार क्लास 12वीं की फिजिक्स को प्रारंभ कर दिए हैं। आज हम विषय भौतिक विज्ञान जो कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी पैटर्न हमने आपके एग्जाम को देखते हुए हमने आपके अध्याय को प्रारंभ कर दिए। आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। बेसिक रूप से जानेंगे यानी क्या होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो बाबू, जो ये साइंस है, आप लोगों का एग्जाम करीब आ चुका है। हमें इसे सिर्फ समझने का काम करना है, रटने का काम कोई भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। हम भाग 1 यानी समय के अनुसार आपके कोर्स को प्रारंभ कर दिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमने लिखा आवेश, यानी आवेश को हम एक प्रकार इंग्लिश में आवेश को हम चार्ज बोलते हैं। तो आवेश क्या होता है, चलिए ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं। हमने आपके सामने एक फार्मूला रखा है कि Q बराबर IT, यानी I जो आपका धारा है और T समय है। हमने हाई स्कूल में फार्मूले को देखा होगा, अगर जो बच्चे पढ़े होंगे अच्छे तो होता है कि धारा और समय के गुणनफल को भी हम आवेश क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो Q आपका आवेश है, I धारा। तो चलिए देखते हैं इस परिभाषा को। तो इलेक्ट्रॉनों लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, गुलाम होता है। तो आवेश क्या होता है, आवेश जो होते हैं किसी भी चालक में क्या होते हैं, जो प्रवाह होते हैं क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो आपके पास अपने आसपास कहीं भी कनेक्टर तो देखे होंगे। तो कनेक्टर में क्या बते हैं, आवेश। तो आवेश क्या होता है कि इसे अनेक प्रकारों से यानी बोले तो अनेक प्रकार से इसे क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो तभी उसके बारे में जानेंगे, चलिए देखते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ द चार्ज, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक होता है धनात्मक, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक आवेश। चलिए लिख देते हैं धनात्मक आवेश। और एक होता है धनात्मक आवेश जिसे हम धनावेश भी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश जिसे ऋणावेश भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाबू यहाँ तक तो समझ आ गया ना। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक धनावेश, एक ऋणावेश, यानी धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। तो इनके बारे में जान गए। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो चलिए देखते हैं और नीचे की तरफ से। तो धनात्मक आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, कहाँ पर मिलाता है? तो देखिए कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम हो या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु है, हमने कोई वस्तु ले लिया, तो उस वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाए लगता, तो उस पर धनात्मक चार्ज आ जाता है। जैसे कि हम देखें कि अगर मान लेते कोई वस्तु है, तो दीवार से अगर मान लेते कि उसमें से कुछ दीवार है, दीवार आपके एक वस्तु है, तो उससे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लें, कमी कर लें, तो उसमें धनात्मक आ जाता है। तो समझ आया ना, धनात्मक। तो उससे हम मान लो दीवार है, तो उससे हम कुछ मान लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, इसके बारे में बहुत डिटेल जानना पड़ेगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कर लें, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन को ले लें। तो ये तो पता चल गया। तो ऋणात्मक आवेश कैसे होते हैं कि मान लेते हैं कि लिखिए कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी हो, तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। तो क्या हो कि मान लेते कोई वस्तु है और उसमें हम अपनी ओर से कुछ इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं, यानी दे देते हैं, तो उस पर क्या आ जाता है, ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। तो मान लेते हैं, अगर बेसिक रूप से समझे, कोई अगर देता है तो अपने आप को धनी साबित करता है, और जब कोई लेता है तो अपने आप को क्या साबित करता है कि हम गरीब हैं। तो ये तो पकड़ा गया एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है, याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इनके कुछ गुण होते हैं, यानी आवेशों के गुण। जैसे कि हर व्यक्तियों का अलग अलग गुण होता है, तो उसी प्रकार आवेशों के भी क्या होता है, गुण होते हैं। तो आवेशों के कुछ गुण इस प्रकार हैं, चलिए समझाते हैं। तो लिखे कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, दो असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो हमने कांच की छड़ को अलग अलग, यानी कांच को छड़ को किससे रगड़ा, एक पर देखा कि धनावेश है, एक मोनाइट को ऋणावेश, तो एक दूसरे को ये दोनों लोग प्रतिकर्षण करते हैं
और जब विपरीत लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्शन यानी आकर्षण करते हैं। तो मान लेते हैं कि कांच के छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ते हैं तो उस पर धनात्मक आ जाता है, और एक दूसरा भी छड़ लेते हैं उसे भी बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो दोनों को करीब लाने पर क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण होता है। जब एबोनाइट को छड़ एक कांच की छड़ को रगड़ के आस पास लाते तो क्या होता है, एक दूसरे में आकर्षण होता है। समझ आया ना। तो चलिए अब आ जाते हैं इस पर देखते हैं। तो लिखे कि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। दो असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लिखे कि एक दूसरे को एक यानी मान लेते एक धनात्मक है और दूसरा भी आपका जो क्या है पॉजिटिव यानी वो भी एक धनात्मक है। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे को क्या करेंगे बाबू, प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। ये उससे करेगा और फिर ये इसे करेगा, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे कि दूर हटाएंगे एक दूसरे का। अगर हम दोनों अपने आप में विरोध करने लगेंगे कि अगर हमने देखा है कि क्लासों में जब एक तेज कोई प्रश्न होता है या कोई लड़का होता है तो उसे हम देख कर जलते हैं, लड़का का तेज लड़के तेज से क्या होते हैं जलते हैं, उसी प्रकार ये भी होता है ना। तो दूसरा लिखे कि असमान यानी दो समान। तो लिखिए दूसरा, अगर दोनों असमान हो, असमान का मतलब होता है अलग अलग, यानी दो असमान प्रकार के आवेश यानी एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव यानी एक धनात्मक हो तो एक ऋणात्मक, तो एक दूसरे में क्या होता है आकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को जुट जाते हैं यानी जटिल बना लेते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं करीब यानी जुड़ जाते हैं। जैसे कि कोई स्त्री हो और कोई पुरुष हो तो एक दूसरे को क्या कहते हैं यानी एक तरीके से क्या हो जाते हैं कि जुड़ जाते हैं। और जब अगर वही दोनों लड़के हैं तो क्या होता है वो तो समझ ही आया। तो देखो अब आगे देखते हैं। देखिए कि आवेशित करने की विधियां यानी आवेश को कैसे कैसे हम उत्पन्न करते हैं। तो एक पहला होता है कि घर्षण द्वारा, और दूसरा जो आपका होता है क्या है, पहला घर्षण द्वारा, दूसरा होता है प्रेरणा द्वारा या प्रेरित करके यानी उत्साह कर यानी प्रेरणा द्वारा भी। और तीसरा आपका होता है कौन, हाँ एक होता है घर्षण द्वारा और दूसरा होता है प्रेरणा, तीसरा होता है हाँ चालन द्वारा यानी चालन द्वारा। तो लिखिए ना, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती है, 3 जरूरी नहीं है और भी होती है लेकिन किताब के अनुसार 3 लिखा है तो इतना जान लो। तो प्रेरणा द्वारा, एक घर्षण द्वारा, एक प्रेरणा द्वारा, एक चालन द्वारा। तो घर्षण द्वारा क्या होता है चलिए देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। लिखिए है ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं उसका। लिखिए कि जब दो वस्तुएं, चलिए थोड़ा और सर्च कर देते हैं। देखिए कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो ना। तब एक रगड़ते हैं पहुंच जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है, और यह क्रिया ऋणात्मक आ जाता है, और यह क्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो समझ आ गया ना बाबू। ये प्रोसेस कहता है जब दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं तो जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है यानी जाता है निकल कर, तो क्या हो जाता है निकल कर, अगर मान लो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसी दूसरे वस्तु पर या परमाणु वस्तु निकल कर जाता है तो दूसरी वस्तु पे पहुंच जाता है तो उस वस्तु पर कहा जाता है धनावेश, और जिसमें कमी होने लगती है तो क्या चलिए देखिए आपके मान लेते 2 वस्तु है, तो इस दोनों को आपस में घर्षण कर रहे हैं यानी रगड़ रहे हैं। तो घर्षण करते हैं तो क्या होता है कुछ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाता है और कुछ पर अधिकता हो जाता है, जिसके कारण एक दूसरे को अट्रैक्शन यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षण आकर्षण का बल उसमें उत्पन्न हो जाता ना। तो ये प्रोसेस पकड़ा गया ना बाबू। अगर इसका नोट लिखना चाहते तो लिख सकते हो, कोई देख लो। तो इसमें और इसमें अगर घर्षण करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और कुछ इसमें, यानी इलेक्ट्रॉनों की कुछ में अधिकता हो जाती है और कुछ में पहुंच जाते हैं। तो पहुंच जाते हैं